जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 9 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। और दोस्तों हम प्रतिदिन शुरुआत करते हैं सकारात्मक विचार के साथ, एक अच्छी बात के साथ, ताकि आप लगे रहें अपने कार्य पर। आज का कुछ विचार ऐसा ही है जो आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत है तो आप कभी भी असफलता को हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपके मन में असफलता का डर रहता है, अगर आप में आत्मविश्वास है और आप मेहनत करते हैं तो निश्चित ये डर आप एक दिन हरा देंगे और आप इस डर को जीत लेंगे दोस्तों। तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है और खुद को ये जवाब देना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप इसी आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसी विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया। आपको पता है ये एआई चैटबॉट है जो डीप सीक चाइना का। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी प्रत्येक ऐप पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। 6 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की, क्योंकि ये सुरक्षित एजेंसियों ने, मतलब जितनी वहाँ की एक तरीके से सुरक्षित एजेंसियां हैं, उन्होंने ये बात बताई कि आप इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि ये गोपनीयता को हानि पहुंचाता है, एक तरीके से साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो चाइना का एआई चैटबॉट है डीप सीक, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीन के हॉर्बिन शहर में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल शुरू होंगे 7 फरवरी से, बल्कि हो गए हैं, और ये 14 फरवरी तक चलेंगे। भारत के कुल 88 सदस्य इसमें शामिल होंगे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो चीन के हॉर्बिन शहर में इस बार एशियाई शीतकालीन खेल शुरू होंगे, ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कामेश्वर चौपाल का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं। 7 फरवरी की रात में इनका निधन हो गया है। राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। इनको प्रथम कार सेवक का दर्जा भी मिला हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो आपको याद रखना है, कामेश्वर चौपाल का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जोमेटो ने अपना नया नाम बदल लिया है। जी हाँ, ये एक आप जानते हैं भली बात ही, एक फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो। इसने अब हाल ही में अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड रखा है। हालांकि एक ग्रुप बना है इनका, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरयोर, ये चारों मिलकर इनका एक नाम रखा गया है इटर्नल लिमिटेड, ये बात आपको याद रखनी है। तो जोमेटो ने भी अपना नाम बदलकर अब इटर्नल लिमिटेड रख लिया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है। उस 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी में चंडीगढ़ की टीम को उसने हराया है, और उसके कप्तान जो हैं अर्जुन देसवाल जी हैं। तो आपको याद रखनी है बात कि 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जो जीता है वो उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में ओडिशा में 5 से 6 योजना चलाई गई हैं। निर्भय कड़ी, जिसका निडर कली बोलते हैं, मोगलेहर जिया, मेरी प्यारी बेटी, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका, वीरांगना योजना, ये सभी योजनाएं अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत चलाई गई है। वहां पर अलग अलग जिले में चलाई गई हैं। जैसे निर्भय कड़ी गंजाम जिले में चलाई गई है। मेरी प्यारी बेटी जो योजना है वो ढेंकानाल जिले में चलाई गई है।
कल्पना और स्वर्णकालिका ये क्योंझर जिले में चलाई गई है। वीरांगना जो योजना है दोस्तों वो देवगढ़ जिले में चलाई गई है। और ये सभी योजनाएं हाल ही में ओडिशा में चलाई गई हैं। तो आपको बात याद रखनी है, ओडिशा में हाल ही में 5 योजनाएं चलाई गई हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। अभी राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभी सूर्य सप्तमी पर एक सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता वहां पर हुई थी और 1.33 करोड़ प्रतिभागियों ने उसमें भाग लेकर सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन जो बुक है उसमें अपना नाम दर्ज किया है। तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने यह सूर्य नमस्कार के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। जी हां, INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीरा, ये तीनों इनका एक जो स्क्वाड्रन है दोस्तों वो दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी तय करके एक प्रशिक्षण कर रहे थे। 6 फरवरी 2025 को ये चांगी के नौसैनिक हवाई अड्डे पर पहुंचा है प्रशिक्षण करते करते। चांगी है दोस्तों सिंगापुर में एक नौसैनिक अड्डा। तो आपको बात याद रखनी है, ये प्रशिक्षण करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी तय करके 6 फरवरी को चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। महाकुंभ बड़ा चर्चा का विषय है। तो 16 फरवरी से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहां पर आयोजित होगा। लगभग 200 प्रजातियां इसमें शामिल होंगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, कुछ साइबेरियन पक्षी की प्रदर्शनी इसमें होगी दोस्तों। तो 16 से 18 फरवरी तक ये प्रदर्शन चलेगा। तो आपको याद रखना है महाकुंभ के दौरान ये 16 फरवरी में ये आयोजन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने ट्राई सर्विस ट्रैक का अनावरण किया है। ये क्या है? भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा इसका नाम रखा है। भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं को एक साथ लाने वाली यह ऐतिहासिक पहल है। यानी इसके तहत उन तीनों सेनाओं को एक तरीके से एक साथ लाकर ये एक पहल की गई है जिसका नाम भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा रखा गया है। तो इसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेना एक साथ हिस्सा लेंगी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों अब देखते हैं रिवीजन में मैंने नवंबर को चलाया हुआ है। सॉरी, नवंबर तो हमारा पूरा हो गया था, अब अक्टूबर है। अक्टूबर में हमने जो है 1 से 6 अक्टूबर तक देख लिया था। अब देखते हैं 7 अक्टूबर से, मतलब एक महीने को हम 5 दिन में करते हैं, 6 दिन करके, 1 से 6, 6 से 12 ऐसे करके। तो कल मैंने 1 से 6 अक्टूबर तक किया था। आज 7 अक्टूबर से आगे का रिवीजन करते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने की है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड है दोस्तों। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहां की है? ओमान में की है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरिजीत सिंह को किया गया है। 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी हैं? मालदीव को सौंपी हैं। 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल 2024 का पुरस्कार दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकोन को दिया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में खोला गया। महत्वपूर्ण जाता क्वेश्चन। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो दोस्तों फिनलैंड में हुई है। भौतिकी के नोबेल के लिए 2024 में किसे चुना गया है? जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया है। 8 अक्टूबर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? यूएई के बीच। किस देश ने रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? किस देश में? मालदीव ने। दिल्ली में हम सफर नीति किसने शुरू की है? नितिन गडकरी ने। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कोको गोप ने जीता है। WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त किया है? तो भारत को किया है।
कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला जॉर्डन है, आपको पता होना चाहिए। किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास लिया है? स्पेन, ये स्पेन के हैं। भारत कहां विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई में करेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहां शुरू हुआ है? ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट बने हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा में फैल रहा है। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो बिहार ने किया है। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर के निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उमंग ऐप के द्वारा। उमंग ऐप और डिजी लॉकर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं? तो नेपाल के हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहां किया गया है? मुंबई में किया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहां शुरू होगा? कश्मीर की घाटी में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किया गया? उत्तराखंड में, मैंने बताया था, अभी चले हुए हैं वहां पर। किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा की है? स्पेन के हैं राफेल नडाल। किस देश की हांगकांग 2024 को साहित्य का नोबेल मिला? ये दक्षिण कोरिया की हैं। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? गंगटोक में। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ये आपको याद रखना है, इसमें भारत 105वें स्थान पर है। 11 अक्टूबर 2024 को कहां दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? लद्दाख में किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहां के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? ये यरूशलेम का है। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी की है? 5000 कर दी है। निहोन हिंडांको ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ये जापान का संगठन है। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह ये तेलंगाना में आयोजित होता है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर जो बना है? ये कैमूर जिले, मैंने पहले भी बताया है। 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश से हुआ था। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने % की गिरावट आई है? तो 73% की आई है। 11 अक्टूबर 2024 को कहां आयुध पूजा मनाई गई है? ये तमिलनाडु में। 12 अक्टूबर को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ ने। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहां बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो गंगटोक में किया है। और 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्योहार मनाया गया है? तो दोस्तों नेपाल में मनाया गया है।